अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, खुशबूदार से फ्लेवरफुल से आलू के पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होती है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो फिर आप बार-बार इसको बनाएँगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ और बहुत झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर अपने किचन में चलते हैं और आलू का पुलाव बनाना शुरू करते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। आलू का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी के लिए हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे जिससे कि यखनी हमारी फ्लेवरफुल बनेगी। मसालों में हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ली है 10 काली मिर्चें, 5 हमने इसके अंदर लौंगे डाली हैं और 1 हमने बड़ी इलायची ले ली है, 1 तेज़पात लिया है, 3 हमने ले ली हैं दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये गरम मसाला जो है, इससे जो यखनी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार सी बनेगी। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हम साबुत धनिया डाल देते हैं और 1 खाने का चम्मच ही सौंफ डाल दी है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ लेके इसको हमने कट कर लिया था ताकि इसमें से अच्छी तरीके से अदरक निकल आए। और ये हमने 1 लहसुन का फूल लिया है, इसको भी कट किया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी हमने कट कर दिया है ताकि इन तमाम चीज़ों का अदरक अच्छे तरीके से यखनी में निकल आए और यखनी हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है, साथ इसके अंदर हम लाल वाली मिर्चें डाल रहे हैं ताकि यखनी में थोड़ी-सी मिर्चों का फ्लेवर भी आए। दरमियाने फ्लेम पे हम यखनी को पकाएँगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं इनका रस निकल आए और यखनी जो है बहुत ज़्यादा खुशबूदार और फ्लेवरफुल से बने, जिससे कि आलू का जो पुलाव है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो हम मसाला तैयार कर रहे हैं आलू पुलाव का, तो उसके लिए आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देते हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी और लौंग और हमने 1 तेज़पात का पत्ता भी लिया है। थोड़े-थोड़े हमने ये तमाम चीज़ें ले ली थी। गरम मसाले को हल्का-सा फ्राई करने के बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत मज़ेदार सी इसमें से सोंधी-सोंधी सी खुशबू आने लगी है। अब 1 खाने का चम्मच नमक और डाल दिया है। आधा किलो चावलों से हम ये आलू का पुलाव बना रहे हैं, तो 1 खाने का चम्मच हमने यखनी में डाला था और 1 खाने का चम्मच हमने इस वक़्त डाल दिया है मसाले में। 1 पाव आलू लिए हैं, तो दरमियाने साइज़ के हमने आलूओं को काटा है ताकि आलू जो है टेंडर हो जाएँ, कच्चे नहीं रहें। बहुत ज़्यादा देर तक आलूओं को हम नहीं पकाएँगे। अभी हम अदरक लहसुन के साथ आलूओं को फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार होता है ये आलू का पुलाव। अब इसके अंदर हम 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ डाल रहे हैं, जिनको कि बारीक हमने काट लिया था। कच्ची प्याज़ डालने से जो इसका फ्लेवर है आलू के पुलाव का बिल्कुल मुनफ़रिद सा टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आप जब पुलाव वगैरह बनाते हैं तो प्याज़ को फ्राई करते हैं। हमने बगैर फ्राई किए ये कच्ची प्याज़ डाली है, तो इससे फ्लेवर जो है बहुत अलग सा होगा, आपको बिल्कुल अलग चेंज लगेगा इसका फ्लेवर आलू के पुलाव का। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप दही और अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये हरी मिर्चें चॉप की हुई, जिनको कि हमने मोटा-मोटा चॉप किया था। 1 खाने का चम्मच ये हरी मिर्चें हैं। अब दही के साथ आलूओं को भून लेना है। बस आलू इतनी देर ही टेंडर होंगे कि हम इनको मसालों के साथ भूनेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू नहीं काटे थे, तो इसलिए बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाएँगे। अब 1 लीमू ले लिया हमने, जिसको कि हमने गोल स्लाइसेस में काटा था और 4 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने बड़े साइज़ में ही काटा है। अब टमाटर, हरी मिर्च और लीमू के साथ आलूओं को भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक, बस इनको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएँगे हम। और फिर इसके बाद जो हमारी यखनी पक रही है, इसको हम छान के डाल देंगे इसके अंदर। देखिए तकरीबन हमने 15 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है और हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी डाला था और साढ़े 3 गिलास हम इन चावलों में पानी डालेंगे, जो हम आधे किलो चावलों से ये आलू का पुलाव बना रहे हैं। तो यखनी को आप नाप के डाल सकते हैं, अगर आपको पानी कम लगे तो आप सादा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। चावलों को हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है, हमने बासमती राइस लिए हैं। अब चावलों को जब हम डालेंगे तो चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने यखनी का पानी डाला है ये हमारे पास साढ़े 3 गिलास है, तो इसलिए चावलों में पानी नहीं होना चाहिए। अगर चावलों में पानी हुआ तो फिर चावल हमारे चिपक भी सकते हैं, नरम भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए चावलों का पानी अच्छे तरीके से निकाल के फिर हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखें, ये तैयार हो गया, इसके अंदर बॉयल आ रहा है, तो बस अब हम चावलों को डाल देंगे।
तो आलू के ये खुशबूदार से मज़ेदार से आलू पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी आए हैं आप और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चावल हमने डाल दिए, आधा घंटे हमने इनको भिगोया था अच्छे तरीके से धो के और तमाम पानी हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया था चावलों का। तो अब मीडियम फ्लेम पे हम 15 मिनट तक पकाएंगे चावलों को। उसके बाद फिर हम इनको दम फ्लेम पे रखेंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर हम इनको दम फ्लेम पे रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है ये। तो 15 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसके बाद ये देखें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है। बस अब हम इसको दम फ्लेम पे रखेंगे। ऊपर से थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं, ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। पुदीने की पत्तियां डाल के चावलों को मिक्स करेंगे और फिर इनको हम दम फ्लेम पे रख देंगे। हैवी बॉटम के आप तवे वगैरह पे रख सकते हैं, जिसमें हम पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप नीचे जो चावल हैं आपके ये लगेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। अब ये हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर और 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी का रंग डाल के मिक्स कर दिया था। अब ऊपर से थोड़ा-सा डाल देते हैं इसको। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही चावल हमारे बहुत ज़्यादा खुशबूदार से बन के तैयार हुए हैं। अब इसके होल में हम टूथपिक लगा देते हैं ताकि भाप जो है अंदर ही रहे और चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से दम हो जाएँ। तो 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया हमने चावलों को। 15 मिनट के बाद देखें, हम चेक करते हैं चावल। चावलों को हमने फ़ौरन नहीं निकालना है, थोड़ी देर रेस्ट देंगे ताकि इसका धुआँ वगैरह निकल जाए। इस तरह से चावल जो है टूटेंगे नहीं हमारे, जब हम सर्विंग के लिए इनको निकालेंगे तो। देखिए माशाल्लाह से चावल कितने खिले-खिले से बन के हमारे तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कलर देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका और खुशबू इतनी मज़ेदार सी आ रही है कि अगर आपने एक दफ़ा ये आलू का पुलाव बना लिया ना, तो आपको फिर बार-बार फरमाइश पे बनाना पड़ेगा। देखिए कितने खिले-खिले से ये चावल बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये आलू का पुलाव हमारा तैयार है। झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखें ये आलू भी कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है हमारा और चावल कितने खिले-खिले से बन के तैयार हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों के मौसम में वैसे भी इस तरह की रेसिपी ज़्यादा शौक से खाई भी जाती हैं, जो कि बनाने में आसान भी होती हैं और हल्की भी होती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।